वाले क्वेश्चंस तो बुक के ही थे सारे। ठीक है ना, मैंने आपको कहा था प्रूफ तो बुक से ही दूंगी मैं। जो एक्स्ट्राज है वो मैं डिस्कस करवा देती हूँ सारे। एंड दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। सर्कल्स में एक दो चीजें एक्स्ट्रा और है जो मैं करवाती हूँ आपको आज। और उसके बाद से ना आई स्टार्ट विद सरफेस एरिया वॉल्यूम। नहीं, एरियाज ऑफ सर्कल में स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है। और इन बिटवीन एक दो क्वेश्चंस होंगे सर्कल्स के दूंगी मैं आपको, मतलब प्रैक्टिस। हाँ, कौन सा वाला अक्टूबर? किसका? किसका चैप्टर? सात चैप्टर हैं। रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, ट्रायंगल्स, कोऑर्डिनेट। जो इसमें नहीं आता ना वो मुझे बता दो, जो मैं। तीन चैप्टर अभी ट्यूशन कौन से? सरफेस एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वो कल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, एरियाज के बाद प्रोबेबिलिटी करवा दूंगी, सरफेस एरिया के फॉर्मूलाज करवा के वो क्वेश्चन हो जाएंगे तीनों। मैक्सिमम हो जाएंगे। वही करवा रही। गलत से बोल दिया ना मैंने, एरिया ही काम है। ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से जैसे उसमें भी सरफेस एरिया वॉल्यूम स्टार्ट करवाना नाइन्थ में, तो वो कंफ्यूजन होगी। बाकी प्रोबेबिलिटी एक दो दिन का काम है, प्रोबेबिलिटी बहुत आराम से हो जाती है। नहीं आता, नहीं आता कॉम्प्लेक्स, नहीं आता। कांच वाला भी आपको सिंगल प्रोबेबिलिटी है, आपको मल्टीपल इवेंट्स की कंपाउंड प्रोबेबिलिटी नहीं है जो 11th 12th में होगी। ठीक है। सो यू हैव वेरी सिंपल क्वेश्चंस। आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी नहीं है। इफ दिस हैज हैपेंड देन दिस हैज हैपेंड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी, वैसा भी नहीं है। तो फॉर्मूला बेस्ड प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, 11th 12th में होती है वो। ठीक है। तो और कॉम्बिनेशंस वाली भी नहीं है, परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस की काउंटिंग प्रिंसिपल वाली प्रोबेबिलिटी भी नहीं है मैक्सिमम। तो इसलिए बहुत इजीली, और पता होता है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बहुत इजीली है। चार चार तरह की बॉल्स है बैग में, एंड यू पुल वन बॉल, यू टेक आउट वन बॉल, कलर उसका बताओ क्या होगा। ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी दैट इट्स ऑफ ब्लू कलर बहुत इजी हो जाता है। कार्ड्स भी अगर गेम है, मतलब इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट कि ये 4 दिन लगेंगे। 2 दिन की प्रैक्टिस के बाद प्रोबेबिलिटी हो जाता है। हाँ, 132 का बिल्कुल। ये वर्बली होने वाला क्वेश्चन है। अगर आपने यहाँ पर लिखा होता ना कि दिस एंगल इज इक्वल टू, ये एक्स लेकर इसको 180 माइनस एक्स लिखा है अगर किसी ने, तो मैं उसको भी मार्क्स दे दूंगी। 90 लिखा है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। वैसे ये सेंटर बन भी नहीं रहा है, दीज आर डायमीटर्स। ऑफ कोर्स माय फिगर इज नॉट एज पर स्केल, बट ओ इज द सेंटर हियर। डायमीटर्स कहाँ लिखा है 90 पे इंटरसेक्ट कर रही है? टेंजेंट्स के साथ ये एंगल 90 पे होता है ना, तो हाँ, तो क्या हो गया? रेडियस इंटरसेक्ट कर रही है, टेंजेंट तो ये है ए बी और पी क्यू, दिस इज रेडियस। ये किसको टेंजेंट है? किसी को नहीं। ए एन टेंजेंट है, तो ये 90 पे नहीं होगा। ये एंगल जो है ये 48 हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एंड दिस एंगल विल बी 180 माइनस 40। ठीक हो गया? तो इसको हम कंसिडर नहीं भी करेंगे क्वेश्चन उसमें आपके पेपर में, एमसीक्यू में, इट्स ओके। अगर लिखा है ठीक है, नहीं लिखा है तो आई नॉट गिव, आई जस्ट चेक द क्वेश्चन जो भी सॉल्व किया हुआ है आपने। अगर इसको मार्क्स में नहीं कंसिडरेशन मिलेंगे। ठीक हो गया? 360 नहीं होएगा, सॉरी को ऐड करके 9 आपको मैंने रूल करवाया था कि व्हेन टेंजेंट्स मीट आउटसाइड द सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उनको सेंटर से ज्वाइन कर दो। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं आपस में? सप्लीमेंट्री। तो अगर आप बाकी सबको हटा दोगे ना, ये वाली चीजों को, इस वाले सर्कल को हटा दो, तो आपका ये वही रूल बन के आता है। सिर्फ कंफ्यूजिंग वे में उसने आपको डायमीटर्स दे दी। मैंने वो भी लगा सकते हो, पर पता है ना रूल ये। मैंने इसको ऐसे किया था, 90 प्लस करके 180 में इस माइनस करके मान रखते के साथ। बस आपको ए एन बी निकालना था, यू फाउंड द रिफ्लेक्स ए एन बी। वो नहीं निकालना होता जब तक लिखा नहीं है। ठीक है, हमेशा आपको दूसरे वाला ही निकालना है। रिफ्लेक्स ए एन बी लिखा होता है। ठीक है ना? हाँ, थर्ड भी करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 इजी था, है ना? हाउ मेनी टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट? 2 टेंजेंट्स। क्लियर है ना? ये एज अ एमसीक्यू पेपर में भी ना, आपके टर्म पेपर में ही आया हुआ है। ठीक है। एंड if I say, if there's a circle, only 3 tangents can be drawn, so what can you say about those circles? 3 tangents touching internally, नहीं, touching externally, sorry। 3 tangents, exact 3 tangents draw हो रही हैं, तो those 2 circles are touching externally। एक यहाँ पर कुछ इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने आपको जो सारा वो लिखवाया था ना, समटाइम्स आपको एजर्शन रीजनिंग में आ जाता है, कुछ ऐसा आ जाता है, तो यू शुड नो कि वो दिया क्या जाता है।
ठीक हो गया। और एमसीक्यू जो मैंने आपको नंबर ऑफ टेंजेंट्स करवाई थी वो इस तरह वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्वायर बनता है ना। आपको दिया है टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल विद सेंटर ए। सेंटर इज ए, डी से ई और एफ ड्रॉ किए जा रही है टेंजेंट्स। डीई दी हुई है 5 सेंटीमीटर और यहां पर आपको परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है, ये 5 हो गया। ठीक है, आपको ये तो पता है कि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ये तो क्लियर हो गया। ये भी 90 है, ये 90 है, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर बाय द रूल ऑफ 180 माइनस एक्स, तो ये भी 90 हो गया। ऑल एंगल्स आर 90, दिस इज अ रेक्टेंगल ए एफ डी ई। AFDE इज अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल में एडजेसेंट साइड्स इक्वल है तो वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर। सो दिस इज अ स्क्वायर, रेडियस विल आल्सो बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये ड्रॉ भी किया हुआ है। अगर आप कुछ ऐसा बनाते हो, अगर आप परपेंडिकुलर टेंजेंट्स लेते हो ना फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, आपके पास बाय डिफॉल्ट जो सर्कल बनकर आएगा वो उसकी रेडियस और टेंजेंट की लेंथ बिल्कुल सेम होगी। ठीक है, हमें कहा गया था, ये कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन हुआ करता था पहले, कि आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है विद, सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर मान लो दिया हुआ है या 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट विच इज दीज many units away from the center, perpendicular tangents are drawn या draw perpendicular tangents। ठीक है, टू अ सर्कल विद सेंटर ओ ड्रॉ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, तो कितने डिस्टेंस पर होगी वो हम नहीं निकाल पाते। ठीक है, टेंजेंट्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो हम क्या करते थे, यहां से हमने 2 रेडियस ड्रॉ कर दी। पहले अगर मैंने मान लो सेंटर लिया 5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर मान लो इसकी हमने रेडियस ले, ठीक है। अब मुझे टेंजेंट्स परपेंडिकुलर चाहिए ना एक्सटर्नल पॉइंट से, मतलब मैं बाय द रूल ऑफ एंगल बिटवीन रेडियाई कितना होना चाहिए, 180 माइनस 90, मैं यहां पर 90 पर टेंजेंट्स ड्रॉ कर दूं। समझ में आ गया। अब मैं यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी, फिर यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी, तो ये हमारे पास जो फिगर बनकर आएगी वो बाय डिफॉल्ट स्क्वायर बनकर ही आती थी। इसका मतलब अगर टेंजेंट्स 90 डिग्री पर है ना आपस में, टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड एट 90, द रिजल्टेंट क्वाड्रिलेटरल जो बनता है वो एक स्क्वायर ही होगा। समझ में आ गई। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट अगर वो 90 डिग्री एंगल बनाती है देन इट विल बी अ स्क्वायर। क्लियर हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 2 इजी था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब 3 पे ना गलती पता क्या होती है, तुम CD और RS को पैरेलल साइड्स ले रही होगी। सेवेंटी एट नहीं आ रहा था आंसर। मेरा जो आया है तो मैं 678 आया, मैं फिर से चेक कर लेती हूँ। तो देर आर, तुम्हारे सामने जो सॉल्व किया था ना वही था, मैंने जो मतलब किया था उसके बाद मैंने क्रॉस चेक नहीं किया, बट आई स्टिल चेक। ये हमारे पास ऐसे 2 सर्कल्स हैं, ठीक है। तो ये PQ टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है कुछ इस तरह से, राइट। PQ टेंजेंट है, ये R&S, यहां से सेंटर C एंड यहां से सेंटर D। ठीक है, इसको ऐसे ज्वाइन करती है CD, और CD की लेंथ दी हुई है 13 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। आपको ट्रेपीजियम जो ये बन रहा है ना RSDC, इसका एरिया निकालना है। तो मैं क्या करती हूँ, यहां से मैंने आपको कहा था हमेशा छोटी वाली साइड से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये किया ना हमने। कंप्लीट DS जो है वो 9 सेंटीमीटर है, तो मैं इसको RST लिख दो, इसको T पॉइंट। तो DT की लेंथ क्या हो जाएगी, TS तो 4 हो जाएगा, DT विल बी 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, तो ऑफ कोर्स दिस इज अ रेक्टेंगल। CRST, CRST इज अ परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो कैन आई गेट CT एज 12 सेंटीमीटर। अब एरिया ट्रेपीजियम का निकालना है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू द डिस्टेंस बिटवीन देम, बस 13 इंटू 6 78।
जब मैंने भी पहले लिया ना तो मैंने CD और RS को प्लस करके 12 से मल्टीप्लाई किया। हाँ, तो हाफ इंटू 12 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 12। कहीं ना कहीं गलती हुई है। मैंने आपको कहा था कहीं ना कहीं गलती है, क्योंकि हमारा अगर क्वेश्चन है ना, अगर ये फिगर अगर आपको ना यहाँ पर तीनों साइड्स दी होती ट्रायंगल की, जैसे CT भी बनाकर दिया होता, और ये कंसिस्टेंट नहीं होता, तब फर्क आता। और ऐसा क्वेश्चन है एक जिसमें कंसिस्टेंट नहीं है, बस रैंडमली दिया, पर दूसरे वे से निकालो तो आंसर नहीं आता। दोनों एरिया ऑफ ट्रायंगल मैच नहीं करते। ठीक है ना। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था ना आपकी बुक का, सर्कल्स चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 8, ट्राइंगल का एरिया निकालकर इक्वेट करना है। हमें नंबर्स के साथ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं दोनों वे से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालती हूँ, वो आपस में इक्वल नंबर ही नहीं आता। दिस अ केस स्टडी लाइक दिस। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कुछ गलत कर दिया, पर वो है कि कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है ना। मैंने इन रेडियस जो दी उसके साथ जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ रहा है, और हिरॉन्स फॉर्मूला के साथ जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ रहा है, वो आपस में मैच नहीं करता। कोई एक नंबर एग्जैक्ट 78 दे रहा है, एक नंबर 2 + √3 ऐसे दे रहा है। समझ में आ गया। तो उस केस में हम कहते हैं क्वेश्चन इनकंसिस्टेंट है। लेकिन जो ये क्वेश्चन है ये कंसिस्टेंट बना हुआ है। तभी जब जैसे मर्जी इसका एरिया निकालोगे, दोनों वे से आंसर 78 आएगा। इसका आंसर है डी पार्ट, 78 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 तो इजी था। एक्स की वैल्यू 9, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो x+6 इज इक्वल टू 2x-3। x की वैल्यू 9 आ गई। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आपको ट्रायंगल बनाना था। क्या आया था सेकंड पार्ट इसका? तो x+6 का होल स्क्वायर प्लस r² इज इक्वल टू r+9 का होल स्क्वायर। किया ये सबने? यही किया ना? नहीं याद, कोई बात नहीं। x² प्लस x तो 9 ही हो गया ना, 15 का स्क्वायर कितना आ गया? 225 प्लस r² इज इक्वल टू r² प्लस 81 प्लस 18r। r कैंसिल हो गया हमारे पास। ठीक है। 18r इज 225 माइनस 81 करोगे तो कितना आएगा? ये 144 आ गया। r की वैल्यू क्या आ जाएगी? 144/18। क्या आंसर आएगा जब कैंसिल करोगे? 18 8 are. So radius of the circle is 8. सिक्स का आंसर क्या होगा? 9 + 8 17 सेवंथ पे डायरेक्ट है। 50 का हाफ करना है वो एंगल। एग्जाम्पल नंबर 2 के बिल्कुल सेम है, जैसे मर्जी कर लो। हाँ, तो ये एज एन MCQ आता है। दिस इज गिवन जस्ट टू मेक श्योर कि ऐसा ही एंगल आता है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। और ये बोर्ड्स में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। अब आप इसको लंबे वे में लेकर प्रूव करो। इफ यू नो योर एग्जांपल नंबर 8, तो ये डायरेक्टली भी हो जाता है कि इफ आई गिवन दिस एंगल 50, उसका हाफ हो गया। अगर एंगल OAB दिया जाता है तो एंगल AP भी पूछेंगे, डबल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, लिटिल प्रॉब्लम इन द क्वेश्चन, मैंने एंगल मेंशन नहीं किया था इसीलिए, पर वो हमारा हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल वाला क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट ईयर बोर्ड में था। 107.5। ये बोर्ड क्वेश्चन है, ये एक्चुअल बोर्ड क्वेश्चन है। हाँ, ये 9th का ही क्वेश्चन है। ये एक्चुअल लास्ट ईयर बोर्ड्स में आया था। एंड बाय आई डोंट नो, बाय गॉड्स ग्रेस मैंने क्लास में करवा भी दिया था, मतलब रिविजन से पहले ना, क्योंकि बोर्ड्स में ना 9th का कुछ ना कुछ तो डालते हैं। तो ये ना क्वेश्चन टेंजेंट्स के साथ था, तो मैंने ना मैं सिर्फ एक्सप्लेन किया था कि इफ दिस एंगल इज गिवन एंड यू आर टोल्ड आस्क्ड टू फाइंड दिस एंगल, ये वाला एंगल आपको गिवन होगा, तो इसको मत सप्लीमेंट्री ले लेना। ठीक है। आपका ये वाला एंगल आया और फिर यहाँ पर टेंजेंट्स ड्रॉ की गई है, कुछ ऐसा था। मैंने जो करवाया था ना, वो ऐसे टेंजेंट्स ड्रॉ की जा रही थी। तो आपको ये एंगल अगर x दिया है तो डोंट टेक दिस एज 180 - x। ठीक है। वो कुछ ऐसा क्वेश्चन था जो मैंने क्लास में करवाया था, वो ये था, मुझे याद आ गया कि एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, लेट मी टेक इट एज 70 डिग्री।
नाउ दे आस्क यू फाइंड दिस एंगल। ठीक है, आपने ये वाला एंगल निकाल लिया 110 डिग्री। आपको लगता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया? 70 नहीं आएगा, है ना। आपने ये वाला एंगल निकालना है, 360 माइनस 110 कितना आ गया? 250। एंगल एट द सेंटर हाफ। समझ में आ गई बात है? ठीक है, लिखो इसको, सिर्फ समझो मत, लिख। तो वही तो गलती होती है। तो मैंने ये चीज करवाई थी और लकीली वो सिर्फ 10th का 9th का क्वेश्चन बनाकर दिया। एंड मैंने भी एग्जैक्टली दिया है इसको, 9th क्लास वाला क्वेश्चन है। एंड दे से कि ये तो 10th के सिलेबस में नहीं है। आई हैड अ डिस्कशन विद सम रैंडम स्टूडेंट, तो उन्होंने कहा कि मैम ये तो 10th के सिलेबस में नहीं है, तो ये तो हमें ग्रेस मिलने चाहिए इसके। मैं बिल्कुल नहीं मिलेगा, 9th में पढ़कर आए। और बोर्ड बाय डिफॉल्ट डाल रहा है 2020 में रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन था, और 10th की बुक में रिफ्लेक्शन, 9th की बुक में रिफ्लेक्शन नहीं है, बट बाय हम लोग आपको करवाते हैं रिफ्लेक्शन। तो 10th में एमसीक्यू आया हुआ है, अब क्या झगड़ा कर लोगे वहां पर। एंड देन अनदर क्वेश्चन विच वाज ऑन टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। 9th में आपको टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स करवाया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल करवाया है ना। लेकिन 10th में वो रिपीट नहीं करवाते, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, स्टूडेंट टीचर आस्क्ड 10 स्टूडेंट्स की वो पॉलिनोमियल्स लिखो, तो दे गेव दिस रैंडम आंसर्स। वो 10 पॉलिनोमियल्स उसने लिख दिए। अब हमें बताना है हाउ मेनी ऑफ दीज आर पॉलिनोमियल्स, हाउ मेनी ऑफ दीज आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। 2 नंबर का क्वेश्चन था, तो 10th में नहीं था, 9th में ये करवाते हैं। बोर्ड्स का क्वेश्चन है, एक्चुअल बोर्ड पेपर जो आपको मिला है नॉर्थ जोन में। ठीक है, तो अपनी 9th और अपनी 8th को थोड़ा ध्यान से रखना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पूछते हैं। 1 या 2 नंबर का पिछला 9th का 10th का आता ही है। ठीक होगी बात ये। तो ये है 107, आपको क्लियर हो गया बेटा ये? ठीक है, आपका ये 145 है। आई फाइंड दिस एंगल, 360 माइनस 145 कितना आ जाएगा ये? 215। तो ये आ जाएगा 107.5 डिग्री। और ये 2 नंबर में था, एमसीक्यू भी नहीं था ये। टू राइट प्रॉपर थ्योरम एंड प्रॉपर पूरा लिखना है, क्यों ये होगा, 2 मार्क्स में था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10th हो गया था। आपको 120 डिग्री एंगल दिया, यू विल ड्रॉ ओपी। तो आपका 60-60 एंगल बन गया। देन अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री, tan 60, बिल्कुल tan 60। एंगल टीपीएस आपको दिया हुआ है 120, यू ड्रॉ ओपी। ठीक है, तो उसका हाफ हो जाएगा, वो हम प्रूव करके आते हैं। मैंने आपको कभी भी कहा था कि सर्कल्स में 120, 60, 45, 30 इन एंगल्स पे ना कोशिश किया करो, आपकी ट्रिग्नोमेट्री भी अप्लाई हो जाती है। जब एरियाज करोगे ना तो इन सब चीजों के लिए बहुत रिसेप्टिव हो जाओगे। आपको ये एंगल दिया हुआ है एज 120 डिग्री। ठीक है, तो आपने इसको ज्वाइन कर दिया ओपी को। तो मेरे पास ये ओपी लाइन ज्वाइनिंग सेंटर एंड द एक्सटर्नल पॉइंट बाइसेक्ट द एंगल 60 बन गया। ये 90 है और ये 30 है। तो नाउ दिस से ओपी दिया हुआ है हमें, ओपी इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ पीएस। तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। टैन ले लो, कॉस ले लो, जो भी ले लो, साइन ले लो, विच एवर वे। ठीक है, तो दिस विल बी 3 सेंटीमीटर। ये बी पार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15 सब बुक से थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में प्रॉब्लम आती है सबको, वो जो फाइंड द लेंथ ऑफ टीपी। एक बार लिखे दोबारा से, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन तो मैं शेयर कर दूंगी वर्कशीट। एग्जाम्पल 3 थी, हाँ। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई थी यहाँ पर जो नहीं सॉल्व हुआ, प्रूव वाला क्वेश्चन। ठीक है, सर्कल्स में ना देर आर क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्पलर में है और जो आ जाते हैं, तो वही कर लेते हैं आज। कल से आपका एरियाज ऑफ सर्कल स्टार्ट होगा, पर ज्योमेट्री पे ध्यान देना। ठीक है, सर्कल्स को छोड़ना मत, तुम एक ही करो पर सर्कल्स भी साथ साथ करते रहना। और एरियाज ऑफ सर्कल ना इंटरेस्टिंग है। क्या हो गया बेटा, बताओ। एरियाज ऑफ सर्कल ना इंटरेस्टिंग है, क्योंकि नंबर बेस्ड क्वेश्चंस है, कैलकुलेशंस करोगे और सर्कल्स भी क्लियर हो जाएंगे काफी इसमें। तो वर्कशीट तो ऑलमोस्ट पूरी करवा दी थी मैंने। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन कर लो, दिस वन इज गुड। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 37 ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 37 है 3 सर्कल्स टच ईच अदर, वर्कशीट का।
रैंडमली 3 सर्कल्स हमें दिए हुए हैं दैट टच ईच अदर। ठीक है, सेंटर एक का दिया हुआ है ए, दिस इज बी, दिस इज सी, such that AB is equal to 10 centimeter, BC is equal to 8 centimeter, AC is equal to 6 centimeter. Find the radii of 3 circles. सर्कल्स टच ईच अदर ना यहाँ पर बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होगा व्हेन दे टच ईच अदर, AB इज अ स्ट्रेट लाइन, इट पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अगर मैंने इस सर्कल विद सेंटर A की रेडियस को x लिया है, विद B की रेडियस को y लिया है, सर्कल विद सेंटर C की रेडियस को z लिया है, तो आई कैन से AB इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ऐसे ही BC इज इक्वल टू y प्लस z इज इक्वल टू 8 एंड CA इज इक्वल टू x प्लस z इज इक्वल टू 6। फिर मैंने आपको बताया कि जब ऐसे 3 इक्वेशंस दी जाए तो हम उन्हें क्या करते हैं, जैसे आपको साइकिल में एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, क्या करते हैं इसमें आप एड ऑल 3। अगर तीनों को ऐड कर दोगे तो 2 बार x आएगा, 2 बार y आएगा, 2 बार z आएगा सब में, और यहां से इट विल बी 24। तो मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हो गई विच इज 12, जिसमें x और y का सम क्या है 10, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 2। y और z का सम क्या है 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। x और z 6 है, y की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है, फिगर दी हुई। फिर आपको दिया जाता 3 सर्कल्स विद सेंटर ABC टच ईच अदर, ठीक है, एक्सटर्नली सच दैट AB डिस्टेंस बिटवीन AB दैट AB इज इक्वल टू 10। फिर आपको टच ईच अदर का स्पेशली कहा जाता है, और A एंड B सेंटर स्पेसिफाई किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चे सबको ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ना एक लौता ऐसा क्वेश्चन है, इसमें ना जरूरी चीज क्या है कि आप कॉन्सेप्ट क्या यूज करते हो। अब इसमें सर्कल्स दे कैन टच ईच अदर ऑल्सो एंड दे कैन बी अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट, कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये ऐसा एक सेंटर O है, एक इसका सेंटर P बनाया हुआ है, लिखा हुआ है टू इक्वल सर्कल्स लिखा हुआ है इसमें, टच ईच अदर एट पॉइंट X, टू इक्वल सर्कल्स, हाँ 2 इक्वल सर्कल्स हैं। माय फिगर इज नॉट एज पर स्केल। ये है क्वेश्चन नंबर 39। Two equal circles touch each other externally at point X. This is question number 39 of your worksheet. OP is produced to meet a circle with center P at A. OP को प्रोड्यूस कर दिया, किस तरफ प्रोड्यूस किया, जो सेंटर P है वो वाले सर्कल में A पर उसको आगे मिले। फ्रॉम A AC टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है टू द अदर सर्कल। फ्रॉम A AC is tangent to circle with center O, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया DP। DP is perpendicular to AC. Find the value. Find the value of AP upon AO if radius of the given circle is taken as x centimeter. रेडियस को x मानकर AP अपॉन AO की रेशियो निकालनी है।
हाँ हाँ, तो क्या हो गया, ये भी एक्स है, ये एक्स थोड़ी ना है, हाँ ये एक्स है, ये एक्स है और ये एक्स है, हाँ और हाँ, इसमें तो इक्वल सर्कल्स है, अगर अनइक्वल सर्कल्स हो तब क्या करोगे, द मेन पॉइंट आई वांटेड टू हाईलाइट हियर, यहाँ तो इक्वल सर्कल्स लिखा हुआ है पर बनाए नहीं हुए मैंने। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या होता है, अगर इक्वल सर्कल्स ना हो, ठीक है, अगर वी टेक नॉट इक्वल सर्कल्स, रेडियाई आर नॉट इक्वल। बॉडी कौन जाएगा कैसे लेगा? हाँ, इसमें ना एपी रेशियो ओडी तो दी हुई है, हाँ ये तो है ही है, सॉरी, एपी रेशियो एओ तो है ही है आपके पास, फर्दर आपको कहा जाएगा फाइंड डीपी रेशियो ओसी, राइट, और एडी रेशियो एसी, किसी तरह से भी कुछ पूछ सकते हैं, या एडी रेशियो सीडी। क्लियर हो गया। इन चारों में से अगर हम इन तीनों में से कुछ भी हाईलाइट करना चाहें तो क्या करना है, यहां से ड्रॉ परपेंडिकुलर, जॉइन ओसी, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। फिर मैंने आपको कहा था ट्राइंगल सिमिलर बनते हैं, इक्वल सर्कल जरूरी है इसमें, क्योंकि फिर ना आपको दोनों की रेडियस देनी चाहिए आपको, है ना, इक्वल सर्कल से जरूरी है, ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया। एक तरफ से आपके पास रेशियो आ जाएगी, एपी इज 1:3, एपी बाय एओ विल बी 1:3, वो तो विदाउट कैलकुलेशन भी बता सकते हैं, लेकिन एडी रेशियो एसी अब तुक्का मारना, जब हमें प्रूव ही करना हो, इसको आज लिखना हो, तो हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल एडीपी सिमिलर टू ट्रायंगल एसी, ट्रायंगल सिमिलर, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो यहां पर भी एडी रेशियो एसी विल बी 1:3, डीपी रेशियो सीओ विल बी 1:3, क्योंकि ट्राइंगल की साइड्स हैं। लेकिन अगर एडी रेशियो सीडी निकालनी है तो क्या होगी, ये 1 है, टोटल 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1:2। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। द मेन पॉइंट विच आई वॉन्टेड टू हाईलाइट वॉज द ट्राइंगल सो सच, इन सच केस जब ऐसा टेंजेंट ड्रॉ किया जाए और डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर कहा जाता है ना, ये डिस्टेंस, ये वाला, तो ये ट्राइंगल्स जो है यहाँ पर वो हो जाते हैं सिमिलर। अनइक्वल में दोनों की रेडियस दी जाएगी ना, क्योंकि तब आप इसकी रेशियो नहीं निकाल सकते, फिर आपके पास ये रेशियो नहीं दी होगी, ठीक है। या फिर क्या होगा, आपको एडी रेशियो एसी दे दी, फिर आपको कहा जाएगा कि इसकी रेडियस है हमारे पास 9, फाइंड द रेडियस ऑफ अदर सर्कल, अनइक्वल में। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, CBA is the secant, CBA is the secant and CD is the tangent, CBA secant लिखा हुआ है, CD is tangent, C एक्सटर्नल पॉइंट है ना, तो उससे CBA secant है, जस्ट टू हाईलाइट कि बी पॉइंट और ए पॉइंट को लीनियर है आपस में, CBA, एंड CD इज द टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट C, AB is equal to 7 centimeter, BC is equal to 9 centimeter, prove that triangle ACD is similar to triangle DCB। अच्छा, इसके बाद ना मैं आपको आपकी ना ऑप्शनल एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। चैप्टर 6 के वो सर्कल्स पे ही बेस थे, पर वो क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है। तो आपने ट्रायंगल एसीडी, तो मैंने ए और डी को ज्वाइन कर दिया, इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीसीबी। इसमें ना एक रूल मैंने आपको करवाया होगा, बिकॉज सेंटर इज नॉट डिफाइंड, अगर उसे प्रूव करना है तो उसके लिए सेंटर को डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। आपको वो थ्योरम नहीं है, मैंने आपको एक थ्योरम करवाई थी, आपको याद होगा, एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, इफ यू रिमेंबर मैंने आपको ये रूल करवाया था, एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, ठीक है। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, मैंने क्या किया, एक सेंटर पॉइंट ले लिया,
देखो जो ये दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने हैं ना, ट्राइंगल सिमिलैरिटी के लिए मुझे पता है दो चीजें तो चाहिए मुझे, क्या? टू एंगल्स, टू साइड्स का या तो ऑल साइड्स प्रोपोर्शनल या टू साइड्स एंड वन इंक्लूडेड एंगल। सबसे आसान होता है एंगल्स लेना। तो मुझे इसमें एक एंगल तो बड़े आराम से दिख रहा है कि कौन सा इक्वल है, बिल्कुल एंगल सी इज कॉमन इन बोथ, है ना? तो मुझे एक एंगल और मिलना चाहिए। साइड्स के बारे में अब नॉट गिवन, ए बी डायमीटर, एडी डायमीटर कुछ नहीं दिया हुआ मुझे, ठीक है? एक सीकेंट और एक टेंजेंट दी हुई है। तो मैं क्या करती हूँ यहां पर, मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ, ठीक है? 90 डिग्री एंगल आ गया। आई टेक दिस एंगल एज एक्स, ये भी एक्स आ गया, ठीक है? ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस एक्स, 90 माइनस टू एक्स, 180 माइनस टू एक्स, सॉरी, ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस टू एक्स। तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 90 माइनस एक्स। मुझे थ्योरम ही प्रूव करनी है बेसिकली, जो मैं प्रूव करना चाहती हूँ ना वो ये है। मैं सब समझाती हूँ, रुक जा। द ओनली थिंग आई एम ट्राइंग टू प्रूव हियर इज एंगल बिटवीन कॉर्ड एंड टेंजेंट, ठीक है? विच इज एंगल बिटवीन कॉर्ड एंड टेंजेंट इज इक्वल टू एंगल फॉर्म्ड बाय द कॉर्ड इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। ये करवाया था ना? हाँ, इसी चीज को मुझे प्रूव करना है। तो ये 90 आ जाता है, इसको x लिया तो ये आ जाएगा 90 माइनस एक्स। फिर आप इसको ड्रॉ करते हो OB को, ठीक हो गया? क्लियर हो गया? मैंने क्या लिया? एंगल, अब मुझे ये रूल याद नहीं है तो मैंने एंगल BDC को x ले लिया। क्लियर हो गया? आप ये वाले एंगल तो टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का एंगल जिसको मैंने मान लो x ले लिया, तो मुझे 90 डिग्री एंगल यहां मिला हुआ है ना। तो जो एंगल ODB है, लिख लो इसको, एंगल ODB विल बी इक्वल टू 90 माइनस एक्स। दिस इज जस्ट टू कवर द पॉसिबिलिटी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमारे पास आता है तो। समझ में आ गया? ODB इज 90 माइनस एक्स, ऐसे ही मेरा OBD भी 90 माइनस एक्स हो जाएगा। और इससे मेरे पास एंगल BOD आ जाएगा 2x, जिससे मेरे पास एंगल DAB आ जाएगा x। एंगल एट द सेंटर, एंगल ऑन द सर्कल। क्लियर हो गया? ये x आ गया, ये भी x होते हैं। ये थ्योरम है एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। ये तो मैं आपको x के साथ करवा रही हूँ। इमेजिन हमने इसको विदाउट हाफ ऑफ एंगल कर करके प्रूव किया हुआ है, माइनस दिस दिस इज इक्वल टू दिस, उसके साथ हमने प्रॉपर थ्योरम वे में से प्रूव किया हुआ है। ठीक हो गई बात? ये ज्योमेट्री में अब सच में कहती हूँ हम लोग एक्स की लिबर्टी ले रहे हैं और उसको मार्क्स में मिलते हैं। बैक इन माय टाइम आई रिमेंबर एक्स नहीं लेते थे कि अरिथमेटिक नहीं कर रहे हो, ज्योमेट्री कर रहे हो, ठीक है? अलजेब्रा नहीं कर रहे हैं, अरिथमेटिक में प्लस माइनस नहीं करना, एंगल्स के साथ ही प्लस माइनस करना है। तो वी आर वेरी यूज टू टेकिंग एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। पूरा पूरा एंगल का नाम बार बार कौन लिखेगा? ठीक है ना? अच्छा, तो ये हमारे पास आ गया। अब देखो, अब ये हमने सिर्फ इतना प्रूव किया है, मैं बाकी सब इरेज कर रही हूँ। इतना क्लियर हो गया ना सबको? बाकी सब इरेज कर दिया। सो द ओनली थिंग आई गेट इज, ये दो ट्राइंगल्स में ये एंगल कॉमन हो गया, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, हेंस द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। और इसे मार्क कर लो एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, ठीक है? इसके एक दो क्वेश्चंस एग्जाम्पलर में भी हैं। अब इसके बाद जो ऑप्शनल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है ना पुरानी वाली बुक के, वो करवाती हूँ। दोज वर बेस्ड ऑन सर्कल्स, और वो क्लास 9th के सर्कल से हो जाते हैं। किसी के पास पुरानी बुक है ऑप्शनल मैथ्स की? पुरानी बुक नहीं है ना? हाँ, मैं करवाती हूँ। ऑप्शनल एक्सरसाइज बहुत भयानक वाली एक्सरसाइज थी वैसे। हाँ, ऑप्शनल रिलीज रिमूव ही कर दी। बैक इन जब थी तब भी कहते थे कि द क्वेश्चंस विल नॉट कम इन योर बोर्ड एग्जाम्स, दीज एक्सरसाइजेज आर नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लिखा हुआ है। पर स्कूल वाले कुछ ना कुछ डालते थे। एंड प्लस दीज ऑल आर थ्योरम्स, हमने सारी थ्योरम्स की हुई है, ये सारी थ्योरम के प्रूफ है ये।
ठीक है। तो इसमें जो सबसे इजी क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 7 है। एक ना आप नजीमा वाला वो देखोगे, वो फिश कैच कर रही है, वो केस स्टडी आपको बहुत बार दिखेगी। ठीक है। मैंने आपको इंटरनल एंगल बाइसेक्टर करवाया है, वो भी दिख जाएगा। फिर ट्राइंगल में बेस्ड ऑन सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स राइट एंगल बनेगा, ऑब्ट्यूज बनेगा, एक्यूट बनेगा, उसका प्रॉपर प्रूफ है कि कब एक्यूट बनता है, कब ऑब्ट्यूज बनता है। राइट एंगल तो मुझे पता है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड्स, एग्जैक्टली। तो राइट एंगल ट्राइंगल है व्हेन सम ऑफ स्क्वायर्स इज लेस देन द अदर टू साइड्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज मोर देन सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, तब एक्यूट एंगल बनता है। तो ये प्रॉपर प्रूफ है उन सबके, वो हमें नहीं है। और एक थ्योरम होती थी पोलोनियस थ्योरम मीडियंस के साथ, वो प्रूफ करनी सच में भयानक काम था। तुम्हें तो वो भी नहीं है अब, पाइथागोरन थ्योरम्स का प्रूफ। तब क्या करते? पाइथागोरस का प्रूफ प्लस पाइथागोरस वाले क्वेश्चंस। प्रूफ, सॉल्विंग नहीं, प्रूव करने। सारे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, वो सारे अलग अलग स्क्वायर्स, ठीक है ना, वो भी बड़े अच्छे क्वेश्चन हुआ करते थे। हाँ, नहीं मैंने 21 के बाद डिलीट हुआ ना वो, कोविड से पहले तो था। हाँ, अब तो कह रहे हो ना कि बैच हमारा लकी होता है अनलकी होता है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ द टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट इनसाइड द सर्कल एट पॉइंट पी। ब्रैकेट्स में ना हम लोग मानते हैं पी इज द सेंटर, पी इज नॉट द सेंटर। कॉर्ड्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी लिखा है, ठीक है। कॉर्ड्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी। पॉइंट पी सेंटर हो भी सकता है पर नहीं भी हो सकता, है ना, तो स्पेसिफाइड नहीं है। दिस इज फ्रॉम ट्रायंगल्स के चैप्टर से, क्वेश्चन नंबर 7 था ऑप्शनल एक्सरसाइज का। तो द टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट इनसाइड द सर्कल, प्रूव दैट ट्रायंगल एपीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीपीबी। होना चाहिए। पहले एक एंगल तो बड़े आराम से दिखेगा आपको। नहीं, पहले तो बताओ सबसे इजी। सबसे पहले कौन सा है? एंगल पी। एंगल पी क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट। दूसरा क्या है? नाइन्थ याद करो, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल ए डी को लो या सी और बी को लो, ठीक है। ये प्रूव करना तो बहुत आसान है ना। द टू सर्कल्स, टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट आउटसाइड द सर्कल, इसका सेकंड पार्ट था, ठीक है। तो उसमें ये दो पार्ट्स प्रूव करने थे, दोनों केसेस होते हैं। कॉर्ड्स इंटरसेक्ट इनसाइड द सर्कल, तो इसके बाद आप प्रूव कर रहे हो एपी इंटू पीबी इज इक्वल टू सीपी इंटू डीपी। ये प्रूव कर सकते हो ना इसके बाद। सेकेंड पार्ट अगर प्रूव करना है तो हमने प्रोपोर्शनल साइड्स ले ली, एपी अपॉन डीपी इज इक्वल टू पीसी अपॉन पीबी। एसी चाहिए नहीं हमें, उसको छोड़ दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, विच मीन्स ये ना हमें रूल हुआ करता था, मतलब इस पे क्वेश्चंस आते हैं कभी भी आगे कॉम्पिटिशन्स में जाओगे ना, तो ये सब पढ़ाया जाएगा दोबारा से तुम्हें, जो सब मिस कर चुके हो 10th में सब आएगा, ठीक है। तब होता क्या है कि जब दो कॉर्ड्स इंटरसेक्ट करती है ना इनसाइड द सर्कल, तो कॉर्ड्स के ना दो हिस्से हो गए, सेगमेंट्स होगी ना कॉर्ड की, है ना। तो एक कॉर्ड की दो सेगमेंट्स का प्रोडक्ट, एक कॉर्ड की दो सेगमेंट्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू दूसरी कॉर्ड की दो सेगमेंट्स का प्रोडक्ट, एपी इंटू बीपी। एबी को दो हिस्सों में किया हमने, है ना, एपी एंड बीपी। ऐसे ही सीडी के भी दो हिस्से हो गए, सीपी एंड डीपी। तो रूल सेज एपी इंटू बीपी इज इक्वल टू सीपी इंटू डीपी। तो इसको रेक्टेंगल थ्योरम कहा करते थे इन केस ऑफ सीकेंट्स, ठीक है। आपके ना पता क्यों करवा रही हूँ, एग्जाम्पलर में ऐसे ना क्वेश्चंस हैं आपको। रेडियस, सॉरी, सीकेंट एंड टेंजेंट इंटरसेक्ट आउटसाइड द सर्कल, सीकेंट एंड टू सीकेंट्स इंटरसेक्ट आउटसाइड द सर्कल। ये टू कॉर्ड्स हैं विच इंटरसेक्ट इनसाइड द सर्कल। तो अगर मैंने कहा ये 2 और 3 है, and if this portion is 1, can you find the length of dp? 2 into 3 कितना होगा? 6। 2 into 3 should be equal to 1 into dp। तो ये एमसीक्यूज आते थे पहले, ठीक हो गया इतना, राइट। अब इसी का सेकंड पार्ट था, लिखो। अब उसको प्रूव करना थोड़ा सा अच्छा काम हो जाता है, ये लिख लिया सबने, ठीक है। ये तो करवा रही हूँ क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, और 9th में ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है,
या अगर सिमिलैरिटी प्लस आपकी 9th वाले चैप्टर को इसने कंबाइन किया इस क्वेश्चन ने. सो नाउ वी हैव two secants intersect outside the circle. Two secants intersect outside the circle. तो B, P and D secant extended chord होती है. तो ये टू कॉर्ड्स जो है ना वो इंटरसेक्ट कर रही है आउटसाइड द सर्कल. BA को आपने एक्सटेंड किया बाहर, DC को आपने एक्सटेंड किया पॉइंट P पर, दे इंटरसेक्ट आउटसाइड द सर्कल. आपको वही प्रूव करना है जो पहले पार्ट में किया था. ट्रायंगल APC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DPB. ट्रायंगल APC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DPB. APC और DPB आपस में सिमिलर है, हमें ये प्रूव करना है. एंगल P कॉमन हो गया. हाँ जी. A और C को ज्वाइन किया ना बेटा. कॉर्ड्स थी ना दो, AB और CD कॉर्ड्स थी. अब वो अंदर नहीं इंटरसेक्ट करके एक्सटेंड करके बाहर इंटरसेक्ट कर रही है. हाँ, एंगल P कॉमन हो गया. बिल्कुल सही है. दूसरा एंगल निकालना है. हाँ, पैरेलल है तो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी. ये नहीं, ये पैरेलल नहीं है. जरूरी नहीं है पैरेलल हो. पैरेलल जरूरी है. आप लिखोगे AP अपॉन DP इज इक्वल टू PC अपॉन PB. नहीं ना, नहीं, पैरेलल नहीं है. BPT नहीं अप्लाई हो रहा ना. अच्छा, ये ABDC क्या लग रहा है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना. इसका एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल. इंटीरियर ऑपोजिट एंगल लिखो इसको. ये रूल ना, क्योंकि हम लोग ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री लेते हैं ना, तो ये रूल बहुत स्पेसिफिकली ना कोई नहीं करवाता है. 9th में अब मैंने देखा है, क्योंकि इस पर फोकस नहीं करते हैं. आपके एक्स्ट्रा बुक्स ने भी इस पर फोकस नहीं किया होता. ठीक है. एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. देखो x प्लस वाई इज 180 डिग्री है ना. ऐसे यहां पर भी x में z ऐड किया तो 180 आ गया. तो मेरे पास क्या आ गया? y इक्वल टू z. ठीक है ना. ये सब कहते हैं कि इसको तो प्रूव कर ही सकते हो ना, लेकिन एक्सप्लिसिटली कहा जाए ना तो क्या होता है, हम इसको यूज कर लेते हैं. ऑपोजिट एंगल से सप्लीमेंट्री, और जो एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 180 सम बनाते हैं. तो बाय वर्च्यू ऑफ दिस प्रॉपर प्रूफ एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. सच में कह रही हूँ, इस पर फोकस पता नहीं उठाया हुआ है बुक्स ने. नहीं लिखते, एक्सप्लिसिटली लिखते नहीं, बच्चे को समझ में आ जाए अपने आप. अगर आपकी एनसीईआरटी चेक करोगे ना 9th क्लास की, तो उसमें लिखा नहीं हुआ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. ठीक है ना. आपको लिखवाते हैं ऑपोजिट एंगल से सप्लीमेंट्री, दैट्स इट. तो ये रूल हमें साथ ही में साइक्लिक की दो प्रॉपर्टीज याद करनी है. ऑपोजिट सप्लीमेंट्री, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. तो आप ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट सिमिलर कर सकते हो. अगर ये कॉर्ड्स इक्वल हो जाएंगी ना तो कॉन्ग्रुएंसी आ जाएगी, या डायमीटर बन जाएंगी तो कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी. समझ में आ गया? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर आल्सो सिमिलर. लिख लो इस चीज को. पहले इसका प्रूफ था हमें, congruent triangles are similar but similar triangles are not congruent. Congruent triangles are similar but similar triangles are not congruent. ठीक है. Congruent triangles are similar but similar triangles are not congruent. Congruent triangle similar क्यों है? क्योंकि sides की रेशियो 1:1 हो गई. लेकिन सिमिलर ट्राइंगल्स एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज नहीं कर सकते. ठीक है ना, इसीलिए ओवरलैप नहीं करेंगे. इतना क्लियर हो गया. अब करवाती हूँ आपको जो 21 में क्वेश्चन आया था, जब टर्म 1 टर्म 2 थी ना, 22 के बोर्ड्स में जो क्वेश्चन आया था टर्म 2 में सर्कल्स का. इट वॉज फॉर 2 मार्क्स, क्योंकि सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के दिए हुए थे ना. 40 मार्क्स का पेपर था, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था. इट सेज 2 सर्कल्स टच ईच अदर एट पॉइंट A. 2 सर्कल्स लिखो, फिगर भी दी हुई थी साथ में. 2 सर्कल्स विथ सेंटर O डैश एंड O.
अब तुमने कहा था ना कि यहाँ पर सेंटर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना, क्वेश्चन भी आया हुआ था, आपने पूछा था ना मुझसे कि सेंटर उसके अंदर आ सकता है। व्हेन सर्कल्स टच ईच अदर, तो सेंटर्स दो कहीं भी हो सकते हैं। तो एक सेंटर ऑन द सर्कल दिया हुआ है और दूसरा वो डैश हो गया। आर टू सर्कल्स, टू सर्कल्स विद सेंटर ओ डैश एंड ओ ऑफ रेडियाई आर एंड 2r, रेडियाई इज r एंड 2r रिस्पेक्टिवली, छोटा वाला r हो गया, बड़े वाला 2r हो गया। टच ईच अदर इंटरनली एट पॉइंट ए, touch each other internally at point A, chord AB of the bigger circle, chord AB, और इंटरेस्टिंग थी इसमें सारी कंस्ट्रक्शन भी करके दी हुई थी शायद। chord AB of the bigger circle meets the smaller circle at point C, meets the smaller circle at C, show that C bisects AB। 2 मार्क का क्वेश्चन था, 22 में एक्चुअल बोर्ड पेपर जो नॉर्थ जोन में आया हुआ है उसका। ये तो स्ट्रेट लाइन हो गया ना, ओ ओ डैश ए स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं, है ना। और अगर आप ओ बी को भी ज्वाइन कर देते हो, चलो उसको भी मैंने ज्वाइन कर दिया, ओ सी को भी ज्वाइन कर दिया। बहुत इजी प्रूफ है इसका, अगर तुमने ओसी को ज्वाइन कर दिया ना तो फिर बहुत इजी प्रूफ है, वो भी कर सकते हो। मैंने ओसी पे कॉन्सेंट्रेट करने को कहा है, वैसे तो ये भी एंगल 90 डिग्री है ना। और मैं कह रही हूँ ओसी को ज्वाइन किया तो आपका 1 लाइन प्रूफ है। हाँ सेंटर से कॉर्ड वाइज। सेंटर से, वो टेंजेंट वाले क्वेश्चन में था, वो सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक थे, है ना। सबसे पहले बताओ ओ ए क्या है फॉर द बिगर सर्कल, ओ ए क्या है फॉर द स्मॉलर सर्कल, डायामीटर। तो एंगल ओसी ए क्या हो गया ना 90। एंगल इन अ सेमी सर्कल, अब ये है आपका 9th का क्वेश्चन है, एंगल इन अ सेमी सर्कल। फिर से 9th आ गई ना, कोई टेंजेंट कुछ नहीं आप इसमें यूज करें, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। बट पहले बताओगे कैसे, परपेंडिकुलर कैसे आया, उसका प्रूफ लिखोगे ना, शो कहा है, आंसर निकालने को नहीं कहा होगा ना। अगर एमसीक्यू हो तो मैं नंबर दे दूं कि मुझे नहीं पता कैसे भी किया, मार्क कर दिया, तुक्का ही मारा जाए, उसके आई एम बाउंड टू गिव यू मार्क्स। बट आपने शो लिखा है ना, तो मुझे प्रॉपर रीजन चाहिए कि वाई एंगल ओसीए इज 90 डिग्री। तो कहने को यहाँ पे टेंजेंट सीकेंस, जिसने दोनों यहाँ कंस्ट्रक्शन करके दी हुई है आपको, पेपर में दोनों कंस्ट्रक्शंस की हुई थी, बट द ओनली थिंग टू बी यूज्ड वाज ओसीए इज 90। आप ये 90 ले रहे हो, ले लो, इससे पर आप कुछ प्रूव नहीं कर पाते हो फर्दर। So this angle is 90 and perpendicular from center bisects the chord, hence AC is equal to CB और C bisects AB। ये 22 में टर्म 2 का पेपर था, एक्चुअल उसमें क्वेश्चन था। हाँ बिल्कुल कर सकते हो। दुश्मन आता है, हाँ कर सकते हो, बिल्कुल सिमिलैरिटी कर सकते हो। मैंने आपको करवाया ना, बार बार आपको याद होगा, मैंने आपको बहुत बार ये करवाया था, दिस वाज ये ना उस टर्म 2 में ना, जब 22 का पेपर था, तब पाइथागोरस थ्योरम ना हमने आधी, मैंने पूरी अच्छे से करवा दी थी, उसके बाद हुआ था कि डिलीट हो गई है, ठीक है। वो तब तक हमारे बुक्स में थी, हम लोग ने सबने पढ़ लिया था। तो आपको मैंने करवाया था कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट, इफ आई हैव we draw perpendicular to the opposite side to the hypotenuse from the vertex of right angle, तो 3 सिमिलर ट्राइंगल्स बनते हैं, मैंने आपको प्रॉपर करवाई है। ये हमें 22 तो पता अच्छे से याद क्यों होता था, ये 3 सिमिलर ट्राइंगल्स, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ है, और वो तब सिलेबस में थी, तो उसको रट्टा मारोगे, है ना, अच्छे से उसको हमने, जैसे मैंने आपको बीपीटी रट्टा डलवाई है, वैसे ये रट्टा हमने डलवा लिया था। तो ये 3 ट्राइंगल्स ना याद भी हो गए थे क्यों सिमिलर है, इनको एंगल्स, ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा, सबको क्लियर था, ठीक हो गया। कल सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 51 में आपको करवाऊंगी क्लास में, ठीक है, सर्कल्स का, उसके बाद एरियाज ऑफ सर्कल स्टार्ट हो जाएगा। और एग्जाम्पलर के क्वेश्चन ना थोड़ा सा ब्रेक देकर उसके बाद करेंगे नवंबर में सर्कल्स के, ठीक है। तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें सारा दे दूंगी, जो सारे रिपीटेड है ना, मैंने सब है सॉल्व किया हुआ मैंने, हाँ